इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घर घर में एक चर्चा आजकल ये हो रही है कि क्या तीसरी लहर आने वाली है। क्या तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। राजस्थान के अखबारों में तो कुछ ऐसी हेडलाइंस छपी जिससे बच्चों के माता पिता बहुत चिंतित हुए। ये वक्त लेकिन डरने का नहीं है, समझदारी से, सही जानकारी से ही हम कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए तीसरी लहर पर पूरी साइंटिफिक जानकारी वाली ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। क्या कोरोना की तीसरी लहर आ गई है? अगर तीसरी लहर नहीं आई है तो राजस्थान से आई ये खबर हेडलाइन क्यों बनी है? राजस्थान से डेटा आया है जिसमें थर्ड वेव का अंदेशा जताया गया है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। भरतपुर में 612 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। दौसा में 341 बच्चों में कोरोना के लक्षण। डूंगरपुर में 325 बच्चे कोरोना की कैद में। राजस्थान से आए यही आंकड़े डरा रहे हैं। चिंता इस बात की है कि तीसरी लहर की आहट तब सुनाई दे रही है जबकि दूसरी लहर गई भी नहीं है। पहली लहर में कोरोना ने बुजुर्गों पर अटैक किया, दूसरी लहर में युवाओं को सबसे ज्यादा शिकार बनाया, तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर है। बच्चों पर खतरा क्यों बताया जा रहा है? उसकी वजह यही है, वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, अपनी फितरत बदल रहा है। पहले बुजुर्ग, फिर युवा। माना जा रहा है कि अगर वायरस ने अपना रूप बदला तो बच्चों पर अटैक कर सकता है, और यही वजह है कि कोरोना से बच्चों को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। अगर हम ये देखें कि अगर हम पिछले दोनों वेव्स को देखें, एक बार जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए हैं तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में हैं, और वायरस तो वही है। इसलिए ये कहना कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज़्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। दूसरा चीज़ ये है कि तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है लोगों का वो ये है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं, या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं। और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे, तो शायद केसेस बढ़ सकते होंगे। तीसरी लहर का पहला ट्रेलर राजस्थान में दिखाई दिया है। सबसे ज्यादा 641 बच्चे भरतपुर में पॉजिटिव मिले हैं। अचानक से इतने ज्यादा बच्चों के संक्रमण को देखते हुए वहां चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इसे तीसरी लहर बताया है। 612 18 साल से कम उम्र के बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, और डेथ निल रिपोर्टिंग है। तो इसके संदर्भ में हमारे जनरल हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, उसमें सारी तैयारियां चल रही हैं। ऑक्सीजन पॉइंट बढ़ाए जा रहे हैं, और आईसीयू सेटअप, सीपैप, बाईपैप और वेंटिलेटर की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। और अगर ऐसी स्थिति कुछ होगी तो उससे हम निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। वहीं भरतपुर से 125 किलोमीटर दूर दौसा जिले में भी 341 बच्चों में कोरोना वायरस मिला है, लेकिन डीएम साहब इसे तीसरी लहर नहीं मान रहे हैं। पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। इसमें मतलब एज सच मेडिकली कोई अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है जिसमें स्पेशली बच्चे यानी 12 ईयर से कम लोगों के बच्चों को मतलब कोई सीरियस इशू आया है। बट हमारी पूरी तैयारी है, मेडिकल डॉक्टर्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं और पैटर्न को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अब जो भी है हमारे लिए सारे पेशेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी अगर कोविड पेशेंट्स हैं उनको हम क्लोजली मॉनिटर। थर्ड वेव आई है या नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल तो सबसे बड़ा इस बात का है कि अगर राजस्थान में अचानक से बच्चों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो उसकी वजह क्या है, और ये संक्रमण आगे और ना बढ़े उसे रोकना कैसे है, और बच्चों की जिंदगी पर खतरा कितना है। इसीलिए बच्चों में संक्रमण को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे जल्द दूर करना जरूरी है, और इसको लेकर तैयारी कितनी है इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि दूसरी लहर की तैयारियों का खामियाजा देश देख रहा है। और इस बार बात नौनिहालों की है। तीसरी लहर और बच्चों में संक्रमण को लेकर एक विश्वसनीय और साइंटिफिक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उसे समझाने के लिए हमारे संवाददाता राजस्थान के उन 3 जिलों में पहुंचे जहां सबसे ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैला है। हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने दौसा भी देखा, भरतपुर भी गए और डूंगरपुर से भी रिपोर्ट फाइल की। दौसा का ये 14 लोगों का परिवार है जिसमें 9 लोग संक्रमित हैं, 2 की मौत हो गई है। अभी परिवार के बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हैं।
दौसा में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हम इस वक्त दौसा के कंवरपुरा गांव में मौजूद हैं। ये वो परिवार है इस दौसा के इस गांव में जहां पर लगभग 10 से ज़्यादा लोग एक ही परिवार में पॉजिटिव हैं। 2 लोगों की ही अभी हाल में मौत हो गई है, बच्चे भी संक्रमित हैं और यहाँ फिलहाल इलाज की गुहार लगाई जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही इस परिवार से 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और ये कमोबेश पूरे दौसा का यही हाल है। गाँव में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और ख़ासतौर पर जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यानी बॉर्न बेबी से लेकर 18 साल के वयस तक के में जो बच्चे हैं उनमें संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहाँ के जो लोग हैं परिवार के, उनसे बात करते हैं। वैसा पूरा गांव में आपका पूरा परिवार ही पॉजिटिव है इस समय? जी, हम परिवार की जांच हुई है, जिसमें से 9 तो हमारे घर के सदस्य हैं और 5 परिवार में है दूसरे। भतीजे थे दोनों ही। तीसरी लहर और बच्चों के संक्रमण को लेकर सरकार भी मुस्तैद है। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जब जानकारियां जुटा रहे थे, उसी दौरान पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गई। उन्होंने हमें बच्चों में सिम्टम से लेकर उसके खतरे की एक्चुअल रिपोर्ट दी। दौसा के गांव में बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे की तरफ से टीमें गांव में जा रही हैं। आप देखिए पीपीई किट पहनकर यहां पर आए हैं। इन बच्चों में बुखार है और बता रहे हैं कि कोरोना के सिम्टम्स है, जिसके बाद बच्चों को दिखाया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण भी कुछ बच्चे मिले हैं, उसके बाद जांच हो रही है। हालांकि इस घर में पूरा का पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित है और 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन की टीम जो है उसकी तरफ से यहाँ पर भेजा गया है लोगों को पीपीई किट पहनकर। और ये देखिए डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं दवाई लेकर। एजिथ्रोमाइसिन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन की टैबलेट यहाँ पर इनको दी जा रही है। बच्चों को अभी जुकाम, खांसी, बुखार की शिकायतें मिल रही हैं। अभी तीसरी लहर में अभी जो पहले बड़ों को प्रभावित हो रहे थे वो कम होके बच्चों को लगभग कितने आ रहे हैं इस गाँव से? पॉजिटिव केस तो अभी ज्यादा तो नहीं है हमारे यहाँ पे। रोज 2, 4, 5 केस आते हैं बाकी। हाँ, बच्चों में नहीं सीवियर ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो ऐसी सीवियरिटी का कोई वो नहीं मिला अभी भाई के जो भी कोई बच्चा सीवियर हो। ये बात सच है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हैं और ये आंकड़े मां बाप को डरा रहे हैं। सवाल देश के भविष्य का है, लिहाजा आप तक सही, विश्वसनीय और साइंटिफिक जानकारी भी पहुंचाना जरूरी है। लिहाजा हमने 3rd वेव और बच्चों में संक्रमण को लेकर देश के सबसे बड़े डॉक्टर से बात की। ये बातें हर माँ बाप और बच्चों को जरूर सुननी चाहिए जिनके मन में तीसरी वेव और बच्चों में संक्रमण को लेकर सवाल चल रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि क्या करना है और हमने क्या क्या तैयारी की है। सर क्या तैयारी सर भारत सरकार की अगर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बच्चे अगर आगे स्कूल जाते हैं या खुलते हैं तो वो एक डेंजर जोन में हो सकते हैं, तो उसको लेकर के कोई खास तैयारी अभी से हम लोग कर रहे हैं क्या? प्रिकॉशंस के लेवल पे यही है कि बच्चों में एजुकेशन होना चाहिए कि क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। मास्क रेगुलरली लगाना चाहिए, हैंड वॉशिंग रेगुलरली करनी चाहिए और होपफुली ट्रायल शुरू होगी। भारत बायोटेक ने भी अपनी ट्रायल शुरू कर दी है वैक्सीन की, तो होपफुली इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ बच्चों के लिए वैक्सीन भी शुरू हो जाएगा, तो हम जल्दी से जल्दी बच्चों को भी वैक्सीनेट कर पाएं। हमने डॉक्टर गुलेरिया से हर माँ बाप के दिमाग में चल रही छोटी छोटी शंकाओं के समाधान की कोशिश की, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि तीसरी वेव का वायरस कितना खतरनाक होगा। उसका जो जवाब मिला वो आपकी फिक्र को दूर कर देगा। डॉक्टर गुलेरिया की इस बात को ध्यान से सुनिए। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहता है कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा है कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं वो वही एडमिट हुए हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी है, कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुए हैं, मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब फिलहाल टेंशन की बात नहीं है, बात कोरोना को लेकर एजुकेशन की है। बच्चे जितना जानेंगे उतना वो कोरोना से दूर रहेंगे, तभी तीसरी लहर की एंट्री रुक सकती है। फिलहाल आशंका को देखते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मई को 10 जिलों के डीएम के साथ मीटिंग में एक्शन प्लान बनाने को कहा। डीएम को अपने अपने जिलों में युवाओं और बच्चों में कोविड डेटा तैयार करने को कहा।
आंकड़ों का नियमित विश्लेषण कर रणनीति बनाने और बदलाव करने के निर्देश दिए। यूपी सरकार ने हर टीकाकरण केंद्र पर अभिभावक बूथ बनाने का फैसला किया है। 12 साल तक के बच्चे के पेरेंट्स को कोरोना वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बच्चों में कोरोना संक्रमण की आशंका टाली जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के लिए कोविड केयर वार्ड तैयार करने को कहा है। कोविड केयर वार्ड के लिए हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश। हरियाणा सरकार तीसरी लहर को देखते हुए संजीवनी परियोजना लॉन्च करेगी। उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को बचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हरिद्वार और हल्द्वानी में बच्चों के लिए अलग से 25-25 आईसीयू बेड की योजना। दिल्ली में बच्चों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने सभी जिलों में बच्चों के लिए विशेष कोविड केयर सेंटर खोलने का फैसला किया है। तैयारी जबरदस्त है, सरकार एक्शन में है, माँ बाप फिक्रमंद है। अब बस जागरूक रहने की जरूरत है। सारे प्रोटोकॉल पूरे हैं तभी तीसरी लहर रुकेगी और बच्चों में संक्रमण का खतरा भी। और ट्विटर के 2 दफ्तरों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम क्यों पहुंची, पूरी डिटेल सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।